बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। कम उम्र बच्चों के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में चार्ज पार्किंग से मुताल्लिक भी अहम ऐलान कर दिया है। असलहे की नुमाइश और गाड़ियों पर लगे हूटर्स से मुताल्लिक सिंध हुकूमत ने क्या अहकामात जारी किए। हूटर्स की फरोख्त करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बगैर लाइसेंस के कोई भी शख्स गाड़ी चलाए तो वो गिरफ्तार होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। 18 साल से कम उम्र बच्चों से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शर्जील मेमन का कहना है कि वालिदैन बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त देने की जिम्मेदार हैं। वो खुद भी शर्मिंदगी से बचें और अपने बच्चों को भी शर्मिंदा होने से बचाएं। पकड़े जाने पर ना किसी का फोन काम आएगा और ना ही किसी की पोजीशन। बगैर लाइसेंस के कोई भी शख्स गाड़ी चलाएगा तो वो गिरफ्तार होगा। पहले तो मैं बच्चों से शुरू कर रहा हूँ ना कि उनको ये वार्निंग है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, सख्त किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है। ख़तरनाक का मकसद ये नहीं कि खुदा न खासा किसी को कोई नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ख़तरनाक का मकसद ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस पे। फिर ना किसी का कोई फ़ोन काम आएगा, ना कोई किसी की कोई पोजीशन काम आएगी, कार्ड काम नहीं आएगा। फिर कोई कहे कि ठीक है जी मैं मिनिस्टर हूँ, कोई कहे जी कि मैं MNA हूँ, कोई कहे जी मैं वकील हूँ, कोई कहे जी मैं सहाफ़ी हूँ, कोई कहे जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई कहे जी मैं फलाना फने खान हूँ। कोई भी इस लॉ से अबव नहीं होगा। शर्जील मेमन का कहना था कि इस हवाले से मुल्क में पहले से कानून मौजूद है और यही बैनुल-अक़वामी कानून भी है, इसलिए इस पर किसी को एहतजाज करने का हक नहीं। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से होने वाले हादसे में होने वाली हलाकत कत्ल शुमार होता है। यही कानून है। ये भी नहीं किसी को उसमें कोई एहतजाज का शौक हो या किसी को किसी और चीज़ का शौक हो। नो, इंटरनेशनल लॉ है और वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होते जहाँ पे लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो लॉ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन कि वो लॉ अबाइडिंग बने और वायलेशन ख़त्म करिए, क्योंकि इसी से एक्सीडेंट्स होते हैं, खुदा ना खास्ता, इसी से मासूम लोगों की जानें जाती हैं। शर्जील इनाम मेमन ने शहर भर से हर किस्म की चार्ज पार्किंग खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। चार्ज पार्किंग फौरी तौर पर पूरे सूबे में जो है वो ख़त्म की जा रही है। अब किसी ने किसी को चार्ज पार्किंग पैसे पार्किंग करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी गलत जगह पे पार्क करेगा गाड़ी तो डेफिनेटली वहाँ पे कानून हरकत में आएगा। जो पे उसके लिए जो भी उसकी पनिशमेंट है या जो उसकी पेनल्टी है दैट ही हैज़ टू पे। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सिवाय यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस एहलकार के किसी भी सरकारी या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अफराद को असलहे की नुमाइश की भी इजाज़त नहीं होगी। सिवाय पुलिस एहलकार जो यूनिफॉर्म के है, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी वेपन को डिस्प्ले करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडे से एक नहायती सख्त किस्म की मुहिम शुरू की जा रही है और उस मुहिम में भी कोई भी गार्ड, आर्म्ड गार्ड नज़र आया प्राइवेट कपड़ों में, चाहे वो उस सर्विस में भी काम कर ले, सब कोई पुलिस का सिपाही भी है, अगर वो भी वेपन्स को इस तरह शो करेगा और वो अपने सादे कपड़ों में होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों पर हूटर्स इस्तेमाल करने वालों और उनकी फरोख्त करने वालों को भी उन्हें हटाने के लिए 2 दिन की वार्निंग दे दी है। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पे या गवर्नमेंट की गाड़ियों पे जो हूटर्स लगे हुए हैं और जिन पे लाइट्स लगी हुई हैं, उसका भी खात्मे के लिए ऑर्डर दे दिया गया है कि जी वो तमाम गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा जहाँ पे पुलिस की गाड़ी कोई जो है वो लाइट या हूटर इस तरह का कोई यूज़ होगा। उन तमाम दुकानों को भी 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि इस संडे तक आपने वो सारा सामान आप बेचना बंद कर दें और अपनी दुकान पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मंडे से इलाके का SHO पुलिस वाला, उसको ये इख्तियार है कि अगर कोई शॉपकीपर पुलिस की लाइट या हूटर या इस तरह की चीज़ बेचेगा तो वो दुकान सील की जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। हम सबको कानून की पासदारी करने वाला शहरी बनना होगा। शहरी खुद भी ऐसे कामों से परहेज करें जिसके लिए उन्हें
किसी को रकम देनी पड़े।